हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर मेरे चैनल पर फाइनेंस टैक्स स्कूल पर, जहां पर आप सीखते हो फाइनेंस, टैक्सेशन और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियोस बिल्कुल आसान तरीके से और प्रैक्टिकली पर्सपेक्टिव से। आज मैं आपके लिए एक और नया वीडियो लाया हूं जो कि ITR 1 है। ITR 1 कैसे फाइल करते हैं? तो जनरली आप जानते ही होंगे, ITR 1 इंडिविजुअल के लिए होता है जो अदर देन नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट होती है, जो इनकम कमाता है अप टू 50 लाख, और जो सैलरी इनकम, वन हाउस प्रॉपर्टी एंड अदर सोर्स इनकम इंक्लूडिंग इंटरेस्ट और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, उसको ITR 1 फाइल करना पड़ता है। तो अभी ITR 1 ऑनलाइन नहीं आया है, तो आपको एक्सेल यूटिलिटी से ही आपको फाइल करना होगा। तो एक्सेल यूटिलिटी से फाइल करने के लिए आपको यूटिलिटी एक्सेल बेस्ड डाउनलोड कर लेना चाहिए। मेक श्योर आपके सिस्टम पर जावा डाउनलोड होना चाहिए, उसको रन कर लीजिएगा, वरना ये फाइल आपके सिस्टम पर ओपन नहीं होगी। यूटिलिटी डाउनलोड करने के बाद मेक श्योर आपने रजिस्टर जरूर कर लिया होगा पोर्टल पर। अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है तो प्लीज़ रजिस्टर कर लीजिएगा। उसके बाद मैं बिना किसी देरी के कंपटीशन कैसे प्रिपेयर करते हैं वो सिखाऊंगा। तो बिना किसी देरी के चले कंपटीशन दिखाता हूँ। तो कंपटीशन स्टार्ट करने से पहले आप पोर्टल पर लॉगिन करोगे, वहां से AIS TIS फॉर्म 26AS जरूर डाउनलोड कर लेना है। आपको वो रिव्यू करना है कि आपकी क्या क्या इनकम वहां पे रिफ्लेक्ट हो रही है, किस किस सोर्स से आ रही है। उसके बाद आप सैलरी कमा रहे हो तो आपके M Form 16 है, आपको दिया होगा, वो भी आपको देखना है कि वहां पर आपने को जो इनकम रिसीव हुई है करेक्टली रिपोर्टेड है या नहीं है। उसी के बेसिस पर आपको डिटेल्स फिल कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर एक सिंपली डिटेल्स है, पंकित उसका नाम, उसके बाद पैन, असेसमेंट ईयर और आप डेट ऑफ बर्थ, मेल आईडी, फोन नंबर आपके पास जरूर होना चाहिए। इंडिविजुअल उसका स्टेटस आपको पता चलना चाहिए। वो कौन सा रिज्यूम ऑप्ट कर रहा है, ओल्ड या न्यू, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप ओल्ड कर रहे हो तो ये ओल्ड के लिए है, न्यू के लिए मैं एक और न्यू वीडियो बनाऊंगा, उसमें न्यू रिज्यूम जो ऑप्ट कर रहा है उसके लिए कैसे ITR 1 फाइल करेंगे वो मैं आपको सिखाऊंगा। उसके बाद आपके पास ये डिटेल्स होनी चाहिए, आपके पास सैलरी स्लिप भी होना चाहिए। सैलरी स्लिप की मदद से आप ये कंपटीशन भी बना सकते हो, जहाँ पे बेसिक सैलरी, HRA ये आपके पास होगा। उसके बाद LTA की एग्जाम्पशन आपको मिलेगी। HRA की एग्जाम्पशन अगर आपको मिल रही होगी वो आपको चेक कर लेना है। उसके बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन, यहाँ पर HRA का डिडक्शन आपको कैलकुलेट करना होगा। ये वर्किंग मैंने बना रखी है, मेक श्योर आप एक बार देख लीजिएगा या आप सर्च कर लीजिएगा। आप HRA की कंपटीशन वर्किंग बना लीजिएगा, क्योंकि जब ITR 1 फिल करते हैं तो आपको ये डिटेल्स वन बाय वन फिल करनी होगी। उसके बाद अगर आप हाउस प्रॉपर्टी से इनकम कमा रहे हो तो वो आपको डाल लेनी है। तो यहाँ पर ग्रॉस रेंट रिसीव्ड, म्युनिसिपल टैक्सेस, NAV और स्टैंडर्ड डिडक्शन। उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी की आपकी टोटल इनकम आ जाएगी। अदर सोर्स की इनकम जो बैंक से रिसीव हुआ है, फिक्स डिपॉजिट से। आप AIS भी देखोगे, आपकी AIS में भी रिफ्लेक्ट होगा। अगर बैंक ने दिया होगा तो वहां पर जरूर रिफ्लेक्ट होगा, आप वहां से एक बार वेरीफाई जरूर कर लेना है। उसके बाद आपकी ग्रॉस सैलरी ये आ जाएगी। उसके बाद Chapter 6A की डिडक्शन आपको देख लेनी है। आपके पास ATC की, LIC की या PPL एक्सेट्रा, 1 लाख की डिडक्शन। उसके बाद आप जो आपने प्रिपेयर किया उसके अकॉर्डिंग मैंने सारी डिटेल्स ऑलमोस्ट सारी ही कवर कर दी हैं। आप जनरली इन्हीं डिडक्शन या इन्हीं इनकम को कमाते हैं। तो अब चलिए मैं आई टी आर यहाँ पर मैंने ITR 1 फिल करा हुआ है। सिर्फ आपको बता देता हूँ कहाँ पर कौन कौन सी डिटेल डालनी है। यहाँ पर फर्स्ट नेम लास्ट नेम, उसका पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, फुल एड्रेस डाल देना है। आपको पोर्टल पर भी देख लेना है क्या एड्रेस आ रहा है, वो आपको डाल देना है। पिन कोड, उसके बाद नेचर, अगर आप गवर्नमेंट हो, अगर आपका गवर्नमेंट नहीं हो तो आपको अदर्स में ही डालना है। अगर आप प्राइवेट कंपनी में काम करते हो, उसके बाद न्यू रिज्यूम आप सिलेक्ट कर रहे हो, नहीं, न्यू रिज्यूम नहीं, क्योंकि अगर नहीं करोगे तो नो डिफॉल्ट आएगा, हम ओल्ड रिज्यूम में ही तो यस। उसके बाद आप यहाँ पर सिक्स रिज्यूम में नहीं, उसके बाद नो पे सिलेक्ट करोगे। उसके बाद यहाँ पर अंडर सेक्शन पर ही करना है, यहाँ पर नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर अगर नोटिस इशू करता है उसके अगेंस्ट में आपको आपको ITR फिल कर रहे हो तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद वहां पर आपको सिलेक्ट करना है। लेकिन आप ओरिजिनल फाइल कर रहे हो, उसके बाद नंबर, उसके बाद मेल आईडी। यहाँ पर अब डिटेल्स वन बाय वन मैं बता देता हूँ कैसे फिल करनी है जिस इस कंप्यूटेशन की मदद से। अभी यहाँ पर देखोगे ग्रॉस सैलरी क्या है, मैंने 8 लाख यहाँ पे डाल दिया है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करोगे, यहाँ पर लीव ट्रेवल कन्वीनियंस का 50,000 मैंने यहाँ पे डाल दिया है। उसकी डिडक्शन, उसकी एग्जाम्पशन आपको मिलेगी। उसके बाद यहाँ पर 13A की एग्जाम्पशन मिलेगी, जो एच आर ए की एग्जाम्पशन है। सिंपली यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है तो आपको डायरेक्टली यहाँ पर लेके जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है कौन सी सिटी है, मेट्रो, नॉन मेट्रो, जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। उसके बाद जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ये डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए तो आप आसानी से फिल कर पाओगे। जैसे एच आर ए आपको कितना रिसीव हुआ, आपका HRA देखो यहाँ पर भी 2 लाख है। उसके बाद यहाँ पर 2 लाख मैंने डाल दिया। उसके बाद एक्चुअल रेंट कितना है, आपका जितना भी रेंट होता है वो आप एक बार चेक कर लोगे। मैंने एज्यूम कर लिया है 180। उसके बाद आपकी बेसिक सैलरी कितनी है, 450, यहाँ पर भी 450 आ रहा है। उसके बाद आप देखोगे
आपकी सैलरी का 50% आपको यहाँ पे डाल देना है। तो यहाँ पर मैंने 50% यहाँ पर डाल दिया 225। उसके बाद आपकी एग्जाम अलाउंस निकल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सीक्वेंस वाइज चलेंगे। यहाँ पर उसके बाद कोई डिटेल्स नहीं डालनी है। यहाँ पर आपको अब हाउस प्रॉपर्टी की यहाँ पर कई सारे ऑप्शन है, वो आप सिलेक्ट कर लोगे। यहाँ पर अगर आप सेल्फ हो तो आपको कोई डिटेल्स नहीं डालनी होगी। लेट आउट है तो आपको लेट आउट डालकर ही आपको आपको आगे प्रोसीड करना है। क्योंकि अगर आप सेल्फ ऑक्यूपाइड करोगे तो यहाँ पर वन हाउस प्रॉपर्टी की बात करता है, तो आपको कोई रेंट रिसीव नहीं, कोई हाउस प्रॉपर्टी नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर सिंपली ये डिटेल्स आपको डाल देनी है, आपको कितना रेंट रिसीव हुआ, उसमें टोटल टैक्सेस कितने पेड करते हो। उसके बाद एनआरबी वो टोटल ये स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑटो कैलकुलेट करेगा। उसके बाद यहाँ पर आओगे, यहाँ पर अदर सोर्स की इनकम आपको डाल देनी है। अदर सोर्स की इनकम जैसे यहाँ पर सिलेक्ट करोगे, यहाँ पर कई सारे ऑप्शन आएंगे। जैसे मेरा सेविंग बैंक अकाउंट है, यहाँ पर उस पर कितना इंटरेस्ट आया 10,000। उसके बाद फिक्स डिपॉजिट से 8,000, यहाँ पर मैंने ये डिटेल्स डाल दी है। उसके चैप्टर 6 की डिडक्शन मिली है, जो एटीसी की है, एटीडी की है, एटीटीटी की है। तो यहाँ पर आओगे, अब देखो एटीसी, यहाँ पर आओगे, एटीसी की डिडक्शन आप यहाँ पर डाल दोगे। आपका अमाउंट कितना है, 1 लाख। 1 लाख यहाँ पर अमाउंट था, तो वो डाल देना है आपको। आपको पॉलिसी नंबर क्या था, पॉलिसी आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो आपको डाल देना है। उसके बाद 80D का डिडक्शन आपको 20,000 का मिला है, तो 80D यहाँ पे आए। उसके बाद नेम ऑफ इंश्योरर, आपको उसका नाम डाल देना है, जो इंश्योरेंस कंपनी है उसका नाम। उसके बाद पॉलिसी नंबर, उसके बाद कितना इंश्योरेंस क्लेम किया है, उसके बाद 20,000। के बाद आपको एटीटीटीए की डिटेल्स यहाँ पे डाल देनी है। जैसे 10,000 यहाँ पर है, मैंने 10,000 डाल दिया। उसके बाद आपको सिंपली टैक्स, आपकी टोटल इनकम यहाँ पर आ जाएगी, सारी एग्जाम्पशन, सारी डिडक्शन चैप्टर 6 की कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पर आपकी 572, यहाँ पर देखिए टोटल टैक्सेबल इनकम आ चुकी है, जो मेरी कंप्यूटेशन से भी मैप कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर सिंपली आपको यहाँ पर कैलकुलेट टैक्स कर देना है। थोड़ा यहाँ पर बफरिंग करेगा, आपको वेट कर देना है। उसके बाद अगर आपका टीडीएस कटा है, आप पोर्टल पर भी चेक करोगे तो उसकी डिटेल्स डाल देनी है। आप फॉर्म 16A भी देखोगे, या फॉर्म 26A भी, या फॉर्म 16 आपके पास आया होगा, वो डिटेल्स आपको डाल देनी है। उसके बाद 80,000 का टीडीएस यहाँ पे डिडक्ट हुआ है। अब यहाँ पर देखोगे, कैलकुलेट टैक्स करोगे। कैलकुलेट टैक्स करने के बाद यहाँ पर थोड़ा बफरिंग होगा। उसके बाद यहाँ पर टैक्स पेडेड में आपको बैंक डाल देना है, जहाँ जिस बैंक में भी आपको इसका रिफंड चाहिए, क्योंकि मेरे मेरे केस में रिफंड बन रहा है, तो वहां पर आपको सिलेक्ट कर लेना है बैंक। उसके बाद आप अपनी डिटेल्स डाल दोगे, आपका नेम, फादर नेम और पैन नंबर मेक श्योर वही डालना है जो आपका पोर्टल पे आ रहा हो। उसके बाद सिंपली आपको जेसोन जनरेट कर लेना है। यहाँ पर वेरीफाई होगा, फाइनेंशियल ईयर ओके कंप्लीट होगा, आपका जेसोन जनरेट हो जाएगा। यहाँ पर सेव करोगे, यहाँ पर सेव करने के बाद थोड़ा टाइम लेगा। सिंपली आपका जेसॉन जनरेट हो जाएगा। आपने जो पाथ दिया होगा, देखिए जहां पर भी आपका पाथ आया होगा वहां पर आपकी ये जेसॉन आ जाएगी। उसके बाद आप लॉगिन करोगे, वहां सिंपली अपलोड कर दोगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो सो प्लीज लाइक एंड कमेंट्स जरूर करना। अगर आपको नेक्स्ट टॉपिक पर, जिस पर भी आपको वीडियो चाहिए, प्लीज कमेंट जरूर करना और सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को, जिससे कि सबसे पहले आपको वीडियो जरूर मिले। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।